हेलो दोस्तों मैं आपके बीच एक पोइट्री का कविता लेकर आया हूँ जो कक्षा 12th के लिए है, क्लास 12th के लिए है। जिसका नाम है फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे। दोस्तों, यह कविता एक शोक गीत पर लिखी गई है। थॉमस ग्रे ने लिखा है 1745 से लेकर 1750 के दरमियान इस कविता को लिखा। थॉमस ग्रे का जन्म लंदन में हुआ। वह एक कवि और विद्वान भी था, जिसने अपनी शिक्षा भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया। ही वॉज बॉर्न इन लंदन। He took education from Cambridge University. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने एक कविता को पिरोया जो एक गांव से प्रारंभ होती है, एक कब्रिस्तान से प्रारंभ होती है। इसीलिए इस कविता का नाम है, इस पोयम का नाम है फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। दोस्तों, बहुत अच्छा कविता, हमको तो बहुत अच्छा लगता है, आपको भी शायद मैं उम्मीद रखता हूँ ये अच्छा लगेगा। मैं थोड़ा पढ़ता हूँ क्या है। द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। कर्फ्यू आप देखते हैं, कर्फ्यू मतलब ये मत समझिएगा कि कहीं शांति के लिए पुलिस डंडा बजाती है, कर्फ्यू लगा देती है, धारा लगी, वो बात नहीं। उस जमाने में एक कर्फ्यू हुआ करता है जिसको हम शांत का वातावरण देते हैं, शांत, वही कर्फ्यू है शांत। टॉल्स माने बजता है, क्या बजता है? नेल माने घंटी। पार्टी अर्थात विदाई, किसका? दिन का। लोइंग हॉर्न माने पशुओं का झुंड। वाइन स्लोली, वाइन माने हवा होती है, और स्लोली माने धीरे धीरे। ओवर द ली, ली माने चरगाह। प्लाउमैन हलवाहा। होमवर्ड्स घर की ओर। प्लॉट्स हल जोतता है। इज वेरी वे, वेरी मीन्स थका हुआ रास्ता। क्या रास्ता कभी थकता? नहीं, थका रास्ता नहीं थकता है। मैं बता देता हूँ, रास्ता नहीं थकता, इंसान थक जाता है। लेकिन कवि का निर्जीव वस्तुओं को सजीव मान लिया, इसे ट्रांसिफाइड कर दिया गया, पर्सनिफाइड किया है कवि ने, मानवीकरण किया। अर्थात फिगर आप स्पीच आप पढ़े होंगे तो आप जानते हैं कि मानवीकरण होता क्या है। अर्थात निर्जीव वस्तुओं को सजीव मान लेना ही आपका मानवीकरण कहा जाता है। उसको पर्सनिफाइड करते हैं, पर्सनिफिकेशन करते हैं। एंड लीव्स मैंने छोड़ देना द वर्ल्ड टू डार्कनेस, एंड टू डार्कनेस मैंने अंधकार में। दोस्तों, यह कविता थॉमस ग्रे ने बहुत ही मार्मिक और दर्द भरे बयानों में लिखा कि यह कब्रिस्तान से लिखी गई शोकगीत कैसी है। कब्रिस्तान में चूंकि कवि खड़ा है और देखता है, संध्या का समय हो गया है, और देखता है कि गिरजाघर की घड़ी किस प्रकार बजती है, पशुओं का झुंड कैसे जाता है, और हलवाहा जो हल जोतकर भारी कदमों से घर की ओर कैसे जाता है, और यह संसार जो अंधकारमय है सिर्फ कवि के लिए रह जाता है, अर्थात कवि को दुख दे जाता है। कैसे मैं बता रहा हूँ। द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। गिरजाघर की घड़ी यह बताती है, गिरजाघर की घड़ी, गिरजाघर की घड़ी दिन की विदाई होने का संदेश दे रही है। The lowing heart wants flowing over the leaves, और पशुओं का झुंड जो है रंभाते हुए धीरे धीरे चरागाह से घर की ओर जा रहे हैं। द प्लाउमैन होमवर्ड्स प्लॉड हिज वेरी वे, और हलवाहा जो है हल जोतकर भारी कदमों से अपने घर की ओर थका हुआ है, जा रहा है। and leaves the world to darkness and to me, और
यह संसार जो है उस कवि के लिए अंधकारमय रह जाएगा, अर्थात कवि उस कब्रिस्तान में रह जाएगा। तो दोस्तों, कहा जाता है कि दुख में जो कवि ने लिखा, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन भी इसका देता है लिखने को। तो रेफरेंस में आएंगे तो आप क्या लिखेंगे बहुत आराम से कि दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन 20 चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे। द पोएट was described about the grave. He was standing there and the evening time. यह बात बताता है कवि। द कर्फ्यू टॉर्च द नेल ऑफ पार्टी, पुनः एक बार स्मरण करा दे रहा हूं दोस्तों। द कर्फ्यू टॉर्च द नेल ऑफ पार्टी डे, गिरजा घर की घड़ी दिन की विदा होने की सूचना दे रही है। समझ में आ गया? फिर से देखते हैं। द कर्फ्यू टॉर्च द नेल ऑफ पार्टी डे, गिरजा घर की घड़ी दिन की विदा होने की सूचना दे रही है। द लोइंग हॉर्ड वाइंड स्लोली ओवर द हिल, और पशुओं का झुंड रंभाते हुए अर्थात टेढ़े मेढ़े रास्तों से चरागाह से घर की ओर जा रहे हैं। द प्लाउमैन होमवर्ड प्लाड हिज वेरी वे, और हलवाहा जो है खेत में काम कर, संध्या हो गई, खेत में काम करके थका हुआ हलवा भारी कदमों से घर की ओर जा रहा है। लेकिन एंड मनाओ लिव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, कवि के लिए कहा गया है अंतिम पंक्ति के लाइन में, एंड लिव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, और मेरे लिए यह संसार रूपी अंधकार, यह अंधकार रूपी संसार मेरे लिए रह जाएगा। कवि यह संकेत देता है। दोस्तों, अगर मेरी बात जहाँ तक आपको समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, तभी और कमेंट करेंगे तो अगला इस चैप्टर का है, अगला पंक्ति है, उस पंक्ति को मैं फिर आपके बीच लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।